पिताश्री, पुत्री, क्या हुआ था? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ स्मरण नहीं है माँ कि मुझे क्या हुआ था। मुझे केवल ये स्मरण है कि गुरुदेव मुझे पंचाक्षर स्रोत का महत्व समझा रहे थे और उसके पश्चात मैं आप दोनों के सामने ऐसे मूर्छित अवस्था में उठी। उसके अतिरिक्त मुझे कुछ स्मरण नहीं। पार्वती, क्या तुम्हें सच में कुछ भी स्मरण नहीं? कल तुम आश्रम छोड़कर शमशान भूमि की ओर गई थी, वो भी अकेले। वहां तुमने शमशान भूमि में नृत्य किया, अपने तन पर भस्म मली। तुम्हें सचमुच कुछ भी स्मरण नहीं पुत्री? नहीं माँ, मुझे कुछ स्मरण नहीं। ये क्या नारायण, जिस अनुभव के कारण देवी में महादेव के प्रति एक नई जागृति का निर्माण होने वाला था, उन्हें वही अनुभव स्मरण नहीं रहा। ये कैसे संभव है? प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक मर्यादाओं से आगे जाने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए उसमें अनेक दैव्य कर्म करने की क्षमता भी स्वतः ही होती है। तभी तो देवी पार्वती भी अपने बालपन में अनेक दिव्य कर्म कर पाई। रुद्राक्ष का अर्थ है महादेव के अश्रु। मुझे विश्वास है कि इस अग्नि को अवश्य शांत कर देगी। किंतु जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, वो सांसारिक बंधनों में बंधने लगते हैं, धीरे धीरे सांसारिकता से जुड़ने लगते हैं और दिव्यता की शक्ति से विमुख हो जाते हैं। किंतु नारायण, आपने तो कहा था महाशिवरात्रि की रात्रि देवी पार्वती में एक नई जागृति लाएगी, तो उन्हें शमशान में किए अपने नृत्य का स्मरण क्यों नहीं है? ये पात्र देख रही हैं देवी लक्ष्मी, ये अपने भीतर अपनी क्षमता के अनुसार ही जल संचय कर सकता है। अतिरिक्त जल भरने से ये छलक जाएगा। यही हुआ देवी पार्वती के साथ। कल रात्रि उन्होंने जो नृत्य शमशान भूमि में किया, वो उसी अतिरिक्त जल की भांति था जो उनकी संचय क्षमता से अधिक था, इसलिए उनकी स्मृति से छलक गया। किंतु जो आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, वो उन्हें भली भांति स्मरण है। हाँ, मुझे एक बात अवश्य स्मरण है कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी और मैंने अपने रोम रोम में उस स्वर के स्पंदन को अनुभव किया है। बल्कि इस समय भी ऐसा लग रहा है जैसे ओम नमः शिवाय का वो स्वर मेरी धमनियों में दौड़ा। अब मुझे ज्ञात हुआ कि इस मंत्र को बार बार जप करने के बाद एक ऐसा द्वार खुल गया है जो अब तक बंद था, और अब मैं स्वयं महादेव की ओर ले जाना चाहती हूँ। हाँ पुत्री, माँ, पिताश्री, मैं शीघ्र, अति शीघ्र महादेव से मिलना चाहती हूँ।
क्या इसका अर्थ है देवी पार्वती और महादेव का मिलन शीघ्र ही होगा? शिव और शक्ति का प्रेम अनंत है और इसीलिए देवी पार्वती और महादेव का मिलन भी निश्चित है। किंतु ब्रह्मांड का संचालन संतुलित रूप से होता है और यदि देवी ने महादेव से मिलने की इच्छा जताई है तो निश्चित ही ये सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित अवश्य करेगी। मैं तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछ सकता था इंद्र, परंतु मुझे पता है कि तुम मुझसे स्वर्गलोक ही मांगोगे, इसीलिए अब तुम्हें अधूरी इच्छा के साथ ही मरना होगा इंद्र। रुक जाओ तारकस। अरे ये क्या? देवराज इंद्र का मुकुट और दैत्य माता अदिति के चरणों में। मुझे इसका अंत करने दीजिए माता, ये जीवित रहने योग्य नहीं है। रुको तारकस, अभी तो इनका सबसे बुरा समय देखना शेष है और मैं नारायण तक अपनी विजय का समाचार एक अति विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा भिजवाऊंगी। बहुरूपा? बहुरूपा नहीं, अप्सरा शतरूपा है, जिसने देवी पार्वती के हाथों मुक्ति मिलने के बाद नारायण के साथ मिलकर हमारे साथ छल किया। झूठ कहा इसने कि इसने देवी पार्वती का अंत कर दिया है। अब यदि तुम इंद्र और अन्य पंचभूत देवताओं को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। अन्यथा इस क्षणिक देवताओं का अंत हो जाएगा। देवराज इंद्र का मुकुट? इसका क्या अर्थ है शतरूपा? मुझे क्षमा करे नारायण, मैं उस अनहोनी को होने से नहीं रोक पाया। स्वर्ग पर अब असुरों का आधिपत्य और इंद्रासन पर तारकासुर का। अभिषेकं पुष्परस फलदायी भव सर्वदा। अभिषेकं फले। मैं दैत्य माता दिति इस भरी सभा के सामने आपको चुनौती देती हूँ। जब तक मेरे पुत्र स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मेरा खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मैं संतोष नहीं साधूंगी। और ये मेरी चुनौती भी है और मेरा प्राण भी। पुष्परस फलदायी भव सर्वदा।
वधू समृदुल प्रजापते राजस्य प्रगति पथ भव सदा। आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। देवी ने मेरा अपमान किया था, मुझे और मेरे बच्चों को स्वर्ग से वंचित रखा, किंतु आज मेरी जीत हुई और उनकी हार। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, इन तीनों लोकों पर हम असुरों का राज है, और जो इन तीनों लोकों का राजा है वो मेरे अधीन है। जिसने असुरों का तारनहार बनने की अपनी नियति पूर्ण की, त्रिलोकाधिपति तारकासुर। त्रिलोकाधिपति तारकासुर की जय। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य माता दिति की जय। त्रिलोकाधिपति तारकासुर की जय। दैत्य माता दिति की जय। तारकासुर, त्रिलोकाधिपति बनने के पश्चात तुम्हारा प्रथम कार्य क्या होगा? देवी पार्वती की मृत्यु। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर। किंतु माता, आप ही ने तो बताया था कि देवी पार्वती महादेव शिव से मिलने के अथक प्रयास कर रही हैं। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो शीघ्र ही वो दोनों विवाह कर लेंगे, और उनके विवाह से उत्पन्न उनकी वो संतान मेरा काल बन जाएगी। माता, तुम्हें क्या सत्य में ऐसा लगता है कि तुम्हारी माता इतनी सरलता से तुम्हें मरने देगी? महादेव और पार्वती का विवाह ना हो, इसके लिए मैंने पहले से ही एक योजना सोच रखी है। तो तुम भी मेरे साथ चलो। मेरी इस योजना द्वारा तुम भी पार्वती से अपने अपमान का प्रतिकार ले सकोगे। ये सब क्या है पार्वती? एक प्रयास महादेव से मिलने का। मैं कुछ समझी नहीं पुत्री। माँ, मैं अपने हाथों से 108 मिट्टी के शिवलिंग बना रही हूँ, ताकि मैं महादेव की पूजा कर सकूं और उनका आवाहन कर सकूं। गुरुदेव ने कहा था कि इस 108 अंक का बहुत महत्व है। पता है माँ, हमारे शरीर में 108 नाड़ियां हैं, जो परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए 7 चक्रों का निर्माण करती है, जिससे हमें आध्यात्मिक जागृति मिलती है। और केवल हमारे ही शरीर में नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में ये 108 अंक सबको प्रस्तुत करता है। एक अर्थात आदि, जिसका मतलब है निर्माण। शून्य अर्थात अंत, जिसमें सब कुछ विलीन होकर नष्ट हो जाता है। और जब निर्माण का न और नष्ट का अष्टा मिलता है तो बनता है अष्ट, वो अंक जो अनंत है। अर्थात इस सृष्टि का आदि, अंत और अनंत सबका समावेश इस 108 अंक में है। और इसीलिए माँ, मैं 108 शिवलिंग बना रही हूं, क्योंकि अब मेरे जीवन का आदि, अंत और अनंत सब कुछ महादेव को समर्पित है।
राजकुमारी पार्वती का विवाह प्रस्ताव? पर्वतराज विंध्याचल, आप इस प्रस्ताव से इतना चकित क्यों हैं? आपके सुपुत्र राजकुमार दंडक से अच्छा वर तो राजकुमारी पार्वती को मिल ही नहीं सकता। इसीलिए तो पर्वतराज हिमावन और महारानी मैनावती ने विशेष रूप से मुझे इस शगुन के साथ यहाँ भेजा है। मेरी उनके परिवार के साथ बड़ी ही घनिष्ठता है और राजकुमारी पार्वती को तो मैं बालपन से जानती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सुपुत्र और राजकुमारी पार्वती की ये जोड़ी बड़ी ही दैविक जोड़ी रहेगी। अब यदि आपको ये प्रस्ताव स्वीकार हो तो मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर ही नहीं सकता। महाराज हिमावन के सामने ये विंध्याचल तो क्या, समस्त पर्वत नतमस्तक है। ये तो मेरा सौभाग्य है देवी कि मेरे पुत्र के लिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा है। मुझे ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है देवी। फिर तो मैं स्वयं अपने हाथों से आपके सुपुत्र का मुंह मीठा करूंगी। ऐसे वो है कहाँ? मैं उनसे मिलने को बड़ी उत्सुक हूँ। सेनापति, राजकुमार दंडक को बुलाया जाए। बस एक बार दंडक मेरे समक्ष आ जाए, फिर मेरे रचे इस खेल के सारे पासे सही पड़ जाएंगे। आपने मुझे बुलाया पिताश्री? हाँ पुत्र। इनसे मिलिए। ये है देवी दीदी। देवी ने दैत्य माता दीदी। आपको हमसे क्या चाहिए? वो भी तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। अब राजकुमारी पार्वती का विवाह तो अवश्य होगा, किंतु आपके पुत्र दंडक से नहीं, मेरे पुत्र दुदुम्बी से, जो उसके सामने पर्वतराज विंध्याचल के सुपुत्र दंडक के रूप में जाएगा। पार्वती, मुझे तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताश्री काशी गए हैं। वहां हमारे राजपुरोहित रहते हैं। वो उनसे तुम्हारे विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाने गए हैं। ठीक है माँ, यदि आप और पिताश्री ये सोचते हैं कि मैं विवाह के योग्य हो चुकी हूं, तो मैं विवाह के लिए सज्ज हूं। परंतु यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल महादेव के साथ करूंगी। क्या? महादेव से विवाह? ये कैसी हट है पार्वती? हट नहीं है माँ, ये महादेव के प्रति मेरा आत्मसमर्पण है।
मेरा सर्वस्व, मैं अपना संपूर्ण जीवन महादेव को समर्पित करना चाहती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि महादेव के बिना मैं शून्य हूं। पार्वती, महादेव हमारी तरह मनुष्य नहीं है कि उनसे विवाह किया जा सके। वो देवता है। जानती हूं कि वो मनुष्य नहीं, देवता है। और ये भी जानती हूं कि मनुष्य के अस्तित्व को वो देवताओं से भी बड़ा बना देते हैं। इसीलिए वो देव नहीं, महादेव कहलाते हैं। समझने का प्रयास करो पार्वती। हम मनुष्य हैं और महादेव हमारे आराध्य, और अपने आराध्य की पूजा की जाती है, उनसे विवाह नहीं। हमारी और उनकी बराबरी होना संभव नहीं है। वो हमसे अलग हैं, उच्च हैं। माँ, जिस देवी की पूजा आप आजीवन करते आई हैं, क्या उन्होंने सृष्टि की रचना इसलिए की थी कि हम सब भेदभाव में बंटकर रह जाए? क्या वो ये चाहती थी कि देवताओं को असुरों और मनुष्यों से सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाए? क्या वो ये चाहती थी कि मनुष्यों के बीच राजाओं का सम्मान हो और भिक्षुक का तिरस्कार? माँ, देवी ने इस सृष्टि की रचना इसलिए की ताकि हम सब एक साथ प्रेम भाव से, सुख शांति से, बिना किसी भेदभाव के रहे। और ये मर्यादा के बंधन तो हमने बनाए हैं माँ, जबकि वास्तविकता ये है माँ कि यदि हमारे हृदय में प्रेम है तो हम सब एक समान हैं। ना कोई महान है, ना कोई तुच्छ, और ना ही कोई देवता है, ना तो कोई मनुष्य। हम सभी देवी की रचना है माँ, बस। माँ, मैं जानती हूँ एक माँ होने के नाते आप मेरे लिए चिंतित हैं। इसीलिए देवताओं और मनुष्य के बीच अंतर क्या होता है ये समझाने आ गई। आपको ये लगता है ना कि महादेव मुझसे एक मनुष्य से विवाह नहीं करेंगे, परंतु माँ, ये मेरा विश्वास है कि यदि महादेव के प्रति मेरा प्रेम और मेरी भक्ति सच्ची है तो एक ना एक दिन मैं उन तक पहुंच ही जाऊंगी, और उस दिन हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। अब केवल आप ही पार्वती को समझा सकते हैं आर्य। पुरोहित जी, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि निकट भविष्य में मेरी पुत्री पार्वती की विवाह का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है? नहीं पर्वतराज हिमावन, मेरा यह तात्पर्य नहीं है। शुभ मुहूर्त तो अनेक हैं, किंतु देवी पार्वती के विवाह में मुझे अनेक बाधाएं दिख रही हैं। बाधाएं? अर्थात? देखिए महाराज, आप काशी इसी उद्देश्य से आए हैं कि आपकी पुत्री का विवाह शीघ्र हो जाए, किंतु देवी पार्वती को अपने मन चाहे वर से विवाह करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। विवाह के पूर्व देवी पार्वती के जीवन में अनेक कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी। उन्हें कठिन परीक्षाओं को पार करना पड़ेगा। ये परीक्षाएं केवल उनकी भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं को ही नहीं, उनकी आध्यात्मिक भावनाओं को भी परखेंगी। और यदि देवी पार्वती इनको पार करने में सफल हुई तो ही उनका विवाह संभव है। ये आप क्या कह रहे हैं पुरोहित जी? सत्य तो यही है। आपके आने से पूर्व मैं देवी पार्वती की नहीं, महारानी की भी कुंडली का अवलोकन कर रहा था। उनकी ग्रह दिशाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उनकी भावनाओं का दुरुपयोग करके उन्हें छलने का प्रयास कर सकता है। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, आपको सावधान रहना होगा।
उस दिन तो तुमने अपनी पुत्री को मुझसे बचा लिया था, किंतु आज तुम स्वयं अपनी पुत्री को मुझे सौंपोगे। महारानी, राजकुमार दंडक, वहाँ द्वार पर क्या खड़े हैं? भीतर आइए। जी महारानी। खुश रहो। आपको यहाँ देखकर अति प्रसन्नता हुई। आपके पिता पर्वतराज विंध्याचल और माता कैसी है? वो दोनों कुशल है महारानी। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वो स्वयं आपसे मिलने के लिए आए, किंतु किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं सके। इसलिए आपसे महत्वपूर्ण बात करने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ हाँ, कहो राजकुमार, क्या बात है? वो बात ये है कि मेरे साथ कोई है, वही आपको बताएंगी कि क्या बात है। अच्छा, कौन आए हैं? आपकी शुभ चिंतक, मैं यहाँ आपकी पुत्री पार्वती के साथ राजकुमार दंडक का विवाह प्रस्ताव लेकर आई। मेरे बनाए हुए 108 शिवलिंग में से प्रत्येक शिवलिंग आपके प्रति मेरे प्रेम और आस्था का प्रतिरूप है। और अब इन्हीं की पूजा करके आप तक पहुंचने की यात्रा मैं आराम करती हूँ महादेव, और आशा करती हूँ कि शीघ्र मेरी आपसे भेंट हो। बहुत सुंदर शिवलिंग बनाए हैं तुमने पार्वती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से ही जानती हूँ। कदाचित पिछले जन्म में हमारा कोई संबंध रहा होगा। वो सब छोड़ो, मेरा नाम दीति है और मैं यहाँ महारानी मैनावती के पास पर्वतराज विंध्याचल का संदेश लेकर आई थी। तो सोचा उनकी पुत्री से भी मिल लूं। क्षमा कीजिएगा, परंतु अभी मुझे शिव पूजन का प्रबंध करना है, इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगी। लाइए, ये शिवलिंग मुझे दे दीजिए। ये क्या हो गया? ये शिवलिंग तो खंडित हो गया। इसका तो केवल एक ही अर्थ बनता है कि तुम्हारी श्रद्धा में ही कोई कमी है।
कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कदाचित ये इस बात का संकेत है कि तुम्हें इस समय महादेव की भक्ति को छोड़कर अपने विवाह के प्रति समर्पित होना चाहिए। मेरा विवाह? हाँ, मैंने बताया तो था कि मैं यहाँ महारानी मैनावती के पास पर्वतराज विंध्याचल का संदेश लेकर आई हूँ। उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार दंडक के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है और तुम्हारी माँ ने यह अनुमति स्वीकार भी कर ली है। दंडक, अपनी होने वाली पत्नी से मिल। प्रणाम। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ अति शीघ्र हो रहा है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों एक साथ सुखी रहेंगे। तुम चाहे कितना भी रो लो पार्वती, लेकिन इस बार तुम मेरी योजना को असफल नहीं कर पाओगे। क्या मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई थी गुरुदेव, जो ये शिवलिंग खंडित हो गया? क्या इसीलिए मेरे माता पिता मेरी इच्छा जानने के बाद भी मेरा विवाह कहीं और कर रहे हैं? पार्वती, इस कुचले हुए पुष्प को देखो। ये कुचला हुआ पुष्प कभी कली के रूप में था, बहुत ही सुंदर, मोहक। फिर ये कली एक दिन पुष्प बनी, इसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलने लगी। तब ये और भी सुंदर और भी मोहक हो गया। फिर किसी ने जाने अनजाने में इस पुष्प को कुचल दिया। तो क्या इस कुचले हुए पुष्प के अच्छे कण भी कुचल दिए गए? कली यदि इस चिंता में रहती कि भविष्य में वो कुचल दी जाएगी, तो क्या कभी वो पुष्प बनती? नहीं ना। किसी के भी कटु वचन या कर्म को अपने निर्णय पर प्रभावित मत होने दो। तुमने जो मार्ग चुना है, जो पथ चुना है, उस पर अग्रसर रहो। और महादेव के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, उसे खिलने दो। वो वर्षों से अपनी देवी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यदि वो देवी तुम हो, तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारी भक्ति इस प्रेम के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर देगी और तुम्हें तुम्हारे प्रेम से मिलवा देगी। यदि तुम्हारे मन में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और अपनी प्रगाढ़ भक्ति के प्रति तनिक भी संदेह है ना, तो फिर ये कुचला हुआ पुष्प लो और शिवलिंग पर अर्पण कर दो और उनका स्मरण करो। तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। लो। नमः शिवाय।
ये तो फिर से अखंड हो गया गुरुदेव। हाँ पार्वती, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम इसी प्रकार महादेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम और समर्पण के इस पद पर अग्रसर रही थी। स्वयं नियति तुम्हें महादेव के निकट लाने में तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती रहेगी और तुम्हारे इसी अटल विश्वास के कारण ये समस्त ब्रह्मांड भी तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। देवी पार्वती को अपने मन चाहे वर से विवाह करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप अपनी पुत्री पार्वती को लेकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं पर्वतराज हिमावन। हट जाइए मेरे मार्ग से। आप होते कौन हैं मुझे मेरी पुत्री की विवाह के विषय में मार्गदर्शन देने वाले? प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष? मैं जानता हूं कि ये सब कुछ अति शीघ्र हो रहा है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों एक साथ सुखी रहेंगे। हे नारायण, पता नहीं क्यों दंडक को देखकर मुझे विचित्र सा आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं। पार्वती, क्या हुआ पुत्री? तुमने संदेश देकर हमें यहाँ मिलने के लिए बुलाया? हाँ माँ, मुझे कुछ विशेष बात करनी है। मैं जानती हूँ कि आपने पर्वतराज विंध्याचल के पुत्र दंडक के साथ मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु यदि आप चाहती हैं कि मैं राजकुमार दंडक की अर्धांगिनी बनकर आजीवन उनकी संगिनी बनकर साथ चलूं, तो विवाह से पूर्व मैं चाहती हूं कि राजकुमार दंडक मेरे साथ इस हिम सरोवर को पार करे। ये कैसी हट है पार्वती? राजकुमार दंडक हमारे अतिथि हैं और उनका सत्कार करने के स्थान पर तुम उन्हें ये हिम सरोवर पार करने की कठिन चुनौती दे रही हो। कोई बात नहीं महारानी, मुझे देवी पार्वती की इस चुनौती से कोई आपत्ति नहीं। मैं इनके साथ इस हिम सरोवर को पार करने के लिए सज्ज हूं। पार्वती पुत्री, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, तुम अपनी यह हट त्याग दो। आज तक तुम्हारे पिताश्री पर्वतराज हिमावन के अतिरिक्त इस हिम सरोवर में उतरने की चेष्टा किसी ने नहीं की। माँ, अनिष्ट तो उनके साथ होता है जिसका मन मलिन हो। मैं तो केवल अपने मन का संशय दूर करना चाहती हूँ।
हे नारायण, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि दंडक को छुपा रहा है। यदि ऐसा है तो इस चुनौती के माध्यम से दंडक का सत्य उजागर करने में मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं महादेव तक पहुंचने के लिए अपने मार्ग पर अग्रसर रहूं।